This is Wahid Ilyaswani here. Welcome to Factual Maths. So today we are going to start exercise number 13.2 of chapter factorization. आज का टॉपिक जो हमारा है, आज का लेक्चर जो रहने वाला है, क्योंकि ये एक्सरसाइज जो मैं करने जा रहा हूँ इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम्स परस्पेक्टिव। आप जानते होंगे आगे आपके आने वाले टर्म सेकंड जो एग्जाम्स के वो काफ़ी करीब है और उसके हवाले से ये एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड इसमें हम यूज़ करने जा रहे हैं आइडेंटिटीज़। इफ़ यू रिमेंबर कि हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कुछ आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी, जैसे आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा था बराबर है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर एंड a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। एंड आफ्टर दैट तीसरी आइडेंटिटी भी बड़ी पड़ी थी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तीन आइडेंटिटीज आप पीछे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज में कवर अप कर चुके हैं। तो इन तीन आइडेंटिटीज को मैं वहां काफी अच्छे से एलैबोरेट कर चुका हूं कि ये कैसे होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर हाउ इज इट इक्वल टू दिस, ये कैसे इसके इक्वल है, ये कैसे इसके इक्वल है। क्योंकि वहां जब आप पढ़ते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, वहां जब आप मल्टीप्लाइंग द बाइनोमियल्स करते हैं, वहां आपको पता चलता है ये मल्टीप्लाइंग द बाइनोमियल्स के तरीके से ही आपके पास ये आइडेंटिटीज आपको आपके सामने आती हैं। एंड वहां जब यूज किया आपने, अब हमारे पास जो एक्सरसाइज 13.2 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 कहता है आपसे फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। डायरेक्ट कहा है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दी हुई है उनको आपने फैक्टराइज करना है। लेट मी टेक इट्स फर्स्ट वन पार्ट। आसान से हम शुरू करेंगे। a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16, दिस इज योर क्वेश्चन। इसको आपने फैक्टराइज करना है। अगर आपको याद हो, इसके इंट्रोडक्शन में मैंने कहा था व्हाट डज फैक्टराइज मीन। फैक्टराइज मींस टू फाइंड आउट द फैक्टर्स। फैक्टर्स निकालने होते हैं आपने। फैक्टराइज में आप क्या करते हैं, आप फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। जो भी आपके पास नंबर दिया हो, एक्सप्रेशन दिया हो, उसका आप फैक्टर निकालते हैं। यानी फैक्टर क्या होता है, यानी ऐसा नंबर फाइंड करते हैं जिससे वो दी हुई टर्म या दिया हुआ नंबर आपका डिवाइड हो जाए। लेकिन देखिए यहाँ आप फैक्टराइज किसी क्या कहते हैं, अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। फैक्टराइज के लिए आप x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बराबर है x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये चीज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एंड वो तीन आइडेंटिटीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है, आपने क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना है कि उसमें देखना है, उसको आइडेंटिफाई करना है उसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज की जा सकती है। अब आपका जैसे ये वाला पार्ट है, इसमें a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16 लिखा हुआ है, मुझे देखना है इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज हो सकती है। देखिए, ये पता करने के लिए कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, आपने चेक करना होगा इसकी पहली टर्म एंड इसकी थर्ड टर्म। अगर पहली का स्क्वायर रूट मौजूद हो एंड तीसरी का स्क्वायर रूट भी मौजूद हो, तो इन दो आइडेंटिटीज में कोई भी एप्लीकेबल हो जाता है वहां पे। ओके, यानी इन दो आइडेंटिटीज में कोई भी आइडेंटिटी वहां पे एप्लीकेबल हो जाती है। अब पहला क्या है, ए का स्क्वायर है, उसका रूट क्या आएगा, उसका रूट आपका ए है। आप इसको लिख सकते हैं ए का स्क्वायर प्लस बीच वाली टर्म को एज इट इज रखें। पहले आप पहली और तीसरी पे फोकस करें, पहली टर्म और तीसरी। तीसरी का रूट आपका 4 है, तीसरी का स्क्वायर रूट क्या है, यानी 4 का स्क्वायर आपका 16 हो जाता है। आपने देखना है पहली और तीसरी टर्म किस नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करके आते हैं। पहली अलग से दूसरी अलग से। पहली आती है एक को दो बार मल्टीप्लाई करने से एंड तीसरी आती है 4 को दो बार मल्टीप्लाई करने से। अब आपने ये मिल गया आपका ए, ये मिल गया आपका बी, यानी ए का स्क्वायर एंड बी का स्क्वायर मिल गया। बीच में क्या है, बीच में है आपका 2ab। अब आपने 2ab इस वाली टर्म से निकालना है। इससे आपने 2ab लिखना है। ए भी मिल गया, बी भी लिखना, बी भी मिल गया। अब बाकी क्या है, 2 लिख दिया ना, ए यहां से लिखना आपने एंड बी क्या है आपका, बी है आपका 4 प्लस साइन डाल दिया। ये है आपके पास। कितना आसान है आपके पास, आपने बस जस्ट आइडेंटिफाई करना है टर्म्स को। पहली का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तीसरी का भी स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ये देखिए क्या हो गया, ए का स्क्वायर हो गया ना, तो आपके पास ये बना ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। आप जानते हैं इस फॉर्म में आपके पास अभी क्वेश्चन है, ये किसका फॉर्मूला है, इसका, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ए क्या है, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना है। यहाँ पे ए आपका यहाँ ए है एंड प्लस बी की जगह आपका 4 है, 4 का होल स्क्वायर बराबर है a प्लस 4 इंटू ए प्लस 4। अगर आपको याद हो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज में यही चीज हमने वहां भी की थी। यानी एक नंबर दो बार लिखा है, सॉरी एक नंबर का स्क्वायर है, आप उसको दो टाइम्स लिखते हैं
x का स्क्वायर मीन्स x इंटू एक्स, वही है a+4 का स्क्वायर मीन्स a+4 इंटू a+4। इस तरीके से ये दो फैक्टर्स इसके निकल गए, काफी आसान है। इसके बाद एक और पार्ट लेते हैं हम, काफी आसान पार्ट है, जैसे इसका पांचवा पार्ट हम करने जा रहे हैं। वी पार्ट क्या कहता है? वी पार्ट आपका कहता है 4x² माइनस 8x, 4x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4, ये है आपका। ओके, अब यही है। हाँ चलिए, यहाँ कैसे आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे? ए का स्क्वायर भी फाइंड करना है एंड इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है। चलिए, ये भी बनता है, इसका स्क्वायर रूट भी बनता है, इसका स्क्वायर रूट भी बनता है। मैंने कहा पहली और तीसरी को ही आपने आइडेंटिफाई करना, अगर उनका स्क्वायर रूट मिलता है तो काम खत्म, वहीं से क्वेश्चन खत्म हो गया। ये इसको ट्रीट करना है एज ए, इसको ट्रीट करना है एज बी, एंड बीच वाली टर्म को ट्रीट करना है एज 2ab, समटाइम्स 2 -2ab, समटाइम्स +2ab। अब डिपेंड करता है क्या है आपके पास वहां पे साइन। एंड यहाँ देखो, ये हो गया, इसका स्क्वायर रूट फाइंड कीजिए, वो होगा 2x का स्क्वायर माइनस, इस चीज को मैं रेकमेंड करूंगा, इस चीज को अभी आप मत छेड़िए, पहले आप a एंड b को फाइंड कीजिए। इसका क्या होगा? इसका होएगा आपका कितना? 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2x का स्क्वायर 2, 4x का स्क्वायर। अब आपके पास बीच में क्या बचा? इसको ट्रीट करना, मैंने कहा इसको ट्रीट करना है आपने एज 2ab। 2a क्या है? a भी लिख दिया होता है एंड b भी लिख दिया होता है आपने ऑलरेडी। 2 क्या? 2 हो गया, a क्या है आपका 2x एंड b क्या है आपका 2, एंड यहाँ साइन डाल दी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, चेक कीजिएगा, 2 टू 4 टू 8, सेम आ गया। अब ये किसका फॉर्मूला है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, वहां देख सकते हैं दूसरी वाली आइडेंटिटी, वो होएगा आपका कितना 2, ये होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a क्या है यहाँ का? यहाँ आपके पास 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर है 2x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 2, हो गया आपके पास, निकल गए दो फैक्टर्स। काफी आसान है आपके पास। ओके, एंड अब आते हैं हम इसके बाद एक और पार्ट ले लेते हैं इसी का हम, ठीक है ना, काफी आसान है। अब मान के चलते हैं मैं कर रहा हूं इसका, कौन सा पार्ट करूंगा? मान के चलते हैं हम कर रहे हैं इसका सातवां पार्ट। ओके, VII, सेवेंथ वाला पार्ट। सेवेंथ वाला पार्ट क्या कहता है? ये लिखा हुआ है l प्लस m की पावर 2 माइनस 4l। ओके, काफी आसान है ये वाला पार्ट भी। l प्लस एम का होल स्क्वायर है ना, l प्लस एम का होल स्क्वायर, यू कैन सी इट, ये आपका है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी है। a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए आइडेंटिटी, यानी l का स्क्वायर प्लस प्लस हो गया 2ab, 2a क्या है आपका l एंड b क्या है आपका m, हो गया 2lm यानी 2ab, प्लस है आपका ये a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, b यानी m का स्क्वायर। लेकिन इस चीज को भूलना नहीं है, -4lm एज इट इज रहेगा, एंड ये होएगा आपका 2l का स्क्वायर प्लस ये बनेगा आपका 2lm, एंड वो होगा आपके पास कितना? प्लस m का स्क्वायर माइनस 4lm। अब यहाँ आपको याद होगा आपने लाइक टर्म्स भी कवर की हुई है, ये लाइक टर्म्स को देखिए, यहाँ 4lm एंड 2lm ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। अब यहाँ क्या होगा? l स्क्वायर 2lm में से 4lm, बाकी बचेगा आपका कितना? बाकी होगा आपका -2lm प्लस m का स्क्वायर, क्योंकि 2, मैंने कहा जब आप लाइक टर्म्स को ऑपरेट करते हैं ना, जो उनके साथ अननोन क्वांटिटी होती है, वेरिएबल होता है, उसको आप एज इट इज रखते हैं, 2 - 4 कीजिए, होगा आपका -2, एंड ये बन गया फिर से आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, वो होता है a माइनस बी का, यहाँ देखिए ना ये आइडेंटिटी है इसके बराबर, तो हम लिखेंगे a माइनस बी, a क्या है? l माइनस, a क्या है आपका? a है आपका l माइनस m की पावर 2 बराबर है l माइनस m इंटू l प्लस m, नहीं, l माइनस m इंटू l माइनस m, हो गया आपका क्वेश्चन। इस तरीके से आप इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। चलिए एक और पार्ट करते हैं हम, अब करते हैं हम इस एक्सरसाइज, इसी क्वेश्चन का 8th पार्ट, लास्ट वाला पार्ट करने जा रहे हैं। ओके, लास्ट वाला VIII क्या कहता है? VIII कहता है a की पावर 4, यहाँ दिया है a की पावर 4 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b की पावर 4, कोई डिफिकल्टी नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम चल रहा है जैसा था। चलिए जी करिए, क्या है? a की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b की पावर 4 है ना आपका। चलिए, मैंने कहा इसका रूट फाइंड करना, इसका भी स्क्वायर रूट फाइंड करना, दोनों का, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म का आप स्क्वायर रूट फाइंड कीजिएगा, बाकी हो जाता आपका। इसका स्क्वायर रूट होगा क्या? अभी आपने देखा, अगर x का स्क्वायर था, उसका स्क्वायर रूट आता है x की पावर होल करके 2 आता है, यानी x इंटू एक्स लिखते।
इसको लिखेंगे a की पावर 2 की होल पावर 2, है ना। एंड बाकी क्या बचा बीच में, अभी पहले इस पे आएंगे हम, ये आएगा b की पावर 2 की होल पावर 2 एंड बीच में होता है 2ab। 2 a क्या है, अब a क्या है वो चीज पे फोकस करें आप। a आपका ट्रीट होगा a का स्क्वायर, a आपका a स्क्वायर, देखिए ना आप यहाँ देखिए ना, a का स्क्वायर है ना, a का स्क्वायर यानी a का डबल स्क्वायर है, a का स्क्वायर का स्क्वायर होल स्क्वायर है, यानी तो डबल यानी इट मींस इसका डबल स्क्वायर है, तो a जो होगा वो आपका ट्रीट होगा a का स्क्वायर एंड b आपका ट्रीट होगा b का स्क्वायर यहाँ प्लस। अब देखिए बन गया फिर से फॉर्मूला, क्या बना a स्क्वायर प्लस b 2ab प्लस b का स्क्वायर, a स्क्वायर। अब अलग बात है कि अब आप वही कहा ना, आपका a जो होगा वो a का स्क्वायर होगा, a यानी अगर चलो कंफ्यूजन होता आप मान के चले a आपका x का स्क्वायर है, यानी a का स्क्वायर बनेगा x की पावर 4, समझ रहे, a बनेगा x की पावर 4, वही यहाँ पे भी है। अब a की जगह और कोइंसिडेंटली यही है कि a दिया हुआ है। अब ये बनता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, वो फॉर्मूला है a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का, लेकिन a क्या है, a है आपका a स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर, ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हो गए दोनों फैक्टर्स आपके पास रेडी। ये इस तरीके से आपका है क्वेश्चन नंबर 1। आते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 फिर से सेम है, कहता है, अब देखिए इसमें दो आइडेंटिटीज का आपने इस्तेमाल किया, इसमें आपने पहली दो आइडेंटिटीज का इस्तेमाल किया, एंड क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें तीसरी वाली आइडेंटिटी का इस्तेमाल होगा। एंड इस तीसरी वाली आइडेंटिटी का इस्तेमाल क्या है आपके पास दिया है, चलिए हम करते हैं इसका पहला ही पार्ट। पहला पार्ट क्या कहता है, पहला पार्ट दिया हुआ है 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर, 4p स्क्वायर माइनस 9q का स्क्वायर, ये है आपका पहला पार्ट। चलिए जरा करते हैं इसको, क्या है 4p का स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर, वही चीज यहाँ पे भी आपने फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, अभी दो टर्म्स दी होंगी, यानी इस फॉर्म में आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चन होगा अभी, क्योंकि अब देखो उस फॉर्म में है ना, लेकिन कंफ्यूजन ना हो, 4 अलग है, पहले आपने ये जो कोफिशिएंट्स हैं उनका भी रूट फाइंड, उनका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। 4 का स्क्वायर रूट होगा 2 एंड p का ऑलरेडी 2p का स्क्वायर माइनस 3q का स्क्वायर लिख सकते हैं आप। 4p का स्क्वायर है ना, उसको लिख सकते हैं आप 2p का स्क्वायर एंड इसको लिख सकते हैं 3q का स्क्वायर। एंड अब क्या होगा, ये बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहाँ देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर है a माइनस b a प्लस b। अब a क्या है 2p, b क्या है आपका 3q, हो गया a माइनस बी, एंड है a प्लस बी, a फिर से 2p प्लस 3q, a b हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर है a माइनस बी a प्लस बी। इस तरीके से कितना आसान है आपके पास क्वेश्चन, जरा आप देखेंगे इसका सेकंड वाला पार्ट, सेकंड वाला थोड़ा सा डिफरेंट है ना, 63 a का स्क्वायर माइनस 112 b का स्क्वायर, ये है आपका क्वेश्चन। ओके चलिए यहाँ से काम करेंगे ना, क्योंकि ये इसका स्क्वायर रूट नहीं है, इसका भी स्क्वायर रूट नहीं है, हम ऐसा करते हैं, हम स्क्वायर रूट अगर नहीं दिया हुआ है हम इसको इसमें से कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। आई थिंक 7 कॉमन निकलता है दोनों में से, 7 जब कॉमन निकलेगा अंदर बचेगा 9a का स्क्वायर एंड वहां बचेगा आपके पास कितना 16b का स्क्वायर, बता लेगा 7 4 11, हाँ 16b का स्क्वायर। चलो जी हो गया ना 7 एज इट इज। अब देखो ये बनाओ आपका, बना लो इसको, इसको आप बना सकते हैं 3a का स्क्वायर, 9a स्क्वायर है, इसको बना सकते हैं 3a स्क्वायर एंड उसको बना सकते हैं 4b का स्क्वायर, बना सकते हैं इस चीज को। चलिए जी हो गया आपका 3a का स्क्वायर एंड माइनस 4b का स्क्वायर। अब क्या होगा, ये बन गया a स्क्वायर एंड ये बन गया b स्क्वायर बराबर है आपका a माइनस बी, लेकिन बाहर 7 है उसको ना भूलिएगा, आ गया 3a माइनस 4b इंटू 3a प्लस 4b, निकल गए आपके पास फैक्टर। इस तरीके से है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, काफी आसान है, कोई डिफिकल्टी इसमें भी नहीं है। आते हैं इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट करते हैं जरा हम, अभी हम करते हैं इस क्वेश्चन का इस क्वेश्चन का करेंगे हम अभी इसका आईवी पार्ट भी कर देखिए जरा, इसका आईवी पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का आईवी पार्ट क्या कहता है, आईवी पार्ट आपके पास कहता है 16x की पावर 5, 16x की पावर 5 साथ में है माइनस 144x की पावर 3, माइनस 144x की पावर 3, ये है आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ। चलिए जी अब क्या करेंगे, 16x की पावर 5 है ना, यहाँ भी इसको देखें आप, 16 तो बन 16 का स्क्वायर रूट अवेलेबल है, 144 का भी अवेलेबल है,
लेकिन मसला है उनके साथ जो अननोन क्वांटिटीज हैं, यानी x है, वहाँ भी x है, लेकिन पावर 5 2 है, 3 काम नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे 16 एज नहीं, हम ऐसा करते हैं, हम x की पावर 3 को कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा, दोनों में से x की पावर 3 ले लो, अंदर बचेगा 16x की पावर 2 और वहां बचेगा 144, बस 144। अब देखिए x की पावर 3 एंड 2 5x की पावर 3, ठीक है। अब x की पावर 3 एज इट इज। अब क्या होगा आगे, इसको बना लो, ये बनता है, इसका स्क्वायर रूट होता है, वो होगा 4x का स्क्वायर एंड उसका भी होगा, उसका होगा 12, है ना। ये बन गया 12 का स्क्वायर, 144 का 144 होता है 12 का स्क्वायर एंड 16 होगा 4 का स्क्वायर। ओके, एंड x की पावर 3 इनटू ये क्या रहेगा 4x, ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फिर से a होगा आपका 4x एंड ये हो गया आपका b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर है a माइनस b, यानी 4x माइनस 12 इंटू 4x प्लस 12 हो गया आपका क्वेश्चन। इस तरीके से फैक्टराइज होगा आपका। अब आते हैं हम इसमें पार्ट नंबर करते हैं वी डबल आई, जरा देखिएगा वी डबल आई। अभी 2-3 पार्ट इसमें डिफरेंट डिफरेंट हैं, उनको करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई प्लस वाई का स्क्वायर, ये माइनस जेड का स्क्वायर, ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ। जरा चलिए जी इसको चेक कीजिएगा क्या होगा। अब पहली टर्म उसको लिखिएगा आप, चलिए जी ये हो गया, इसको लिख सकते हैं आप x का स्क्वायर, ये हो गया आपका, इसको ट्रीट कीजिए a, इसको ट्रीट कीजिए 2a एंड b। a क्या है, ये a देखो x है एंड b देखो y है, इसको ट्रीट करेंगे हम 2ab की सूरत में, इसको ट्रीट करिए ना आप किस में, 2ab, तो हो जाएगा ना आपका, ये बनेगा माइनस 2x एंड y, ये हो गया आपका प्लस b का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर एंड वहां से z की पावर हो गया ना। अब ये किसका फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया, a माइनस b का होल स्क्वायर, लेकिन a क्या है आपका x माइनस y की पावर 2 बनता है, ये बनता है x माइनस y की पावर 2 एंड बाहर से क्या है माइनस z का स्क्वायर। अब देखो, अब इसको भी अब देखो आगे और सिंपलीफाई होता है, एक्सपेंड होता है, तो करेंगे इसको ट्रेड कीजिएगा, x माइनस वाई को ट्रेड करें आप एज ए, x माइनस वाई आपका क्या है a है एंड ये आपका b है, ये हो गया a स्क्वायर एंड b का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, वो हो गया a माइनस b, a माइनस b हो गया ना, लेकिन a क्या है x माइनस वाई माइनस b है आपका, माइनस क्या है आपका b है, हो गया a माइनस b, हो गया ना एक चीज। एंड दूसरी तरफ से a प्लस बी, क्या है a प्लस बी, लिखते हैं a क्या है x माइनस वाई प्लस है आपका b, प्लस क्या है आपका b एंड अब b जो है वो आपका z है, हो गया a माइनस b, a माइनस b, a प्लस b, हो गया आपके पास आंसर। इस तरीके से हो गया क्वेश्चन, इसी का पार्ट नंबर 7। लेकिन इसका पार्ट नंबर आई थिंक 8th भी मुझे करना पड़ेगा, 8th पार्ट भी इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, तो हम चलते हैं 8th पार्ट भी करते हैं, पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 आपका कहता है 25a का स्क्वायर, 25a का स्क्वायर एंड साथ में माइनस 4b का स्क्वायर एंड साथ में प्लस 28bc माइनस है 49c का स्क्वायर, माइनस 49c का स्क्वायर। देखिए जी यहाँ भी देखो कुछ चीजें ऐसी होती है ना जहाँ एक स्टूडेंट को खुद पता चलना चाहिए मुझे इसमें कोई चेंज लाने की जरूरत है, ऑर्डर का चेंज करना होता है कभी कभी, यानी आगे कभी कभी ऑर्डर चेंज करना पड़ता है, कभी कभी सिंप्लीफाई करना पड़ता है कि अभी क्वेश्चन पूरा नहीं होता है, अधूरा करके रखा होता है, तो उसको सिंप्लीफाई करना, क्वेश्चन की फॉर्म में ले आना, ये कभी कभी खुद पता चलना चाहिए आपको हर समय। यानी एक टीचर नहीं आपको बोलेगा कि इसमें अभी कुछ कमी है, ऑर्डर चेंज कीजिएगा, ये कीजिएगा, ये खुद पता चलना चाहिए। वो पता चलता है आप जब अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका दिमाग एक्सपेंड होता जाता है, दिमाग को जोर लगेगा तो वो फिर काम करना शुरू करेगा। चलिए जी हम क्या करेंगे, देखो ये आपका इसको ट्रीट करेंगे, ये 28bc है ना, इसको ट्रीट करना है 2ab की फॉर्म में। अब ये 2ab है, 2ab इसको यूज करना है ना, वो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसको अलग कर दें, हम लिखेंगे 25a का स्क्वायर है अलग, माइनस यहाँ ब्रैकेट शुरू कर दो, देखो ये 4b का स्क्वायर, इसको लिखो जी 4b का स्क्वायर, लेकिन माइनस आपने बाहर निकाला, अब यहाँ माइनस प्लस माइनस 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 हो गया आपका प्लस, ये बनेगा 28bc एंड
माइनस यहाँ क्या आएगा, प्लस आएगा, माइनस प्लस माइनस हो गया आपका, क्या आएगा यहाँ 49c का स्क्वायर। अब देखो अगर इसको देखेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, एंड ऐसा आइडेंटिटी होता है। लेकिन अब इसको आपने पहले उस फॉर्म में लिखना है, ये हो गया आपका ए का स्क्वायर यानी 5, इसका रूट है ना, 5a का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस इसको भी लिख सकते हैं, ये बनेगा 2b का स्क्वायर, एंड ये हो गया आपका क्या, ये 28bc है ना, इसको लिखिएगा आप, इसको मत छेड़िए, पहले b निकालिए आप, ये हो गया, इसका भी रूट फाइंड किया आपने, इसका भी रूट फाइंड करना है, इसका रूट होगा आपका 7c का स्क्वायर, हो गया ना, a भी मिल गया एंड b भी मिल गया। अब बीच में निकालना आपने 2ab माइनस 2, a क्या है आपका 2b, एंड b क्या है आपका, b हो गया आपका क्या, b यहाँ लिखा है 7c प्लस, अब चेक कर सकते हैं 2 2 4 4 7 28bc, ओके हो गया ना। अब ये हो गया 5a का स्क्वायर, अंदर से ये फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस बी 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी बराबर है a माइनस b का होल स्क्वायर, लेकिन a क्या है 2b माइनस c का 7c का होल स्क्वायर, ये बन गया। अब यहां से आगे ना एक बार फिर से ये सॉल्व होता है, एक बार फिर से सिंप्लीफाई होता है, एक्सपेंड होता है, जरा करेंगे, ये हो गया ए, ये हो गया आपका बी, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए क्या है आपका 5, लिख दें जी, वो बराबर होता है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए क्या है आपका 5a, लिख दीजिएगा, यहाँ कर रहा हूँ अब मैं 5a माइनस बी है ना, माइनस बी क्या होता है आपका माइनस बी होता है, माइनस बी क्या है, लेकिन बी है आपका 2b माइनस 7c, इसको अलग से ब्रैकेट में रखिएगा, एंड दूसरी तरफ से है a प्लस बी, ए है आपका 5a एंड प्लस b क्या है आपका 2b माइनस 7c, यहाँ ब्रैकेट देने की कोई जरूरत नहीं है आपके पास, चलो दिया भी कोई फर्क नहीं। अब आगे एक्सपांड कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा साइंस को, 5a माइनस 2b प्लस 7c हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ओके, एंड दूसरी तरफ से हो गया, ये क्या होगा 5a प्लस 2b माइनस 7c, दिस इज योर आंसर। इस तरीके से आप फैक्टराइज करेंगे, काफी आसान है, कोई मुश्किल इसमें मुझे दिख नहीं रहा, काफी आसान है आपके पास, ओके। बाकी जो इसके पार्ट्स बच रहे हैं, एक या दो पार्ट बचा आपके पास। अब अगर आपको ये फैक्टराइज करना समझ आ गया होगा, कुल मिला के एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन यू आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई दीज ऑल आइडेंटिटीज, ये आइडेंटिटीज विच यू हैव रेड इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वही आपने यहाँ पे भी अप्लाई करनी है, एंड इन्हीं आइडेंटिटीज का एप्लीकेशन के बाद आपने यहाँ क्या करना है, उनका फैक्टर्स निकालना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टर्स निकालना है। तो ये कोई उनके फैक्टर्स निकालना है, ये कोई मुश्किल बात नहीं है, अगर आपको फैक्टराइज करना आ गया, यानी आपको समझ आ गया कि फैक्टराइज कैसे करना है, कैसे अपने फैक्टर्स निकालना है, तो आप आसानी से फैक्टराइज कर सकते हैं। एंड आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा, ये टॉपिक यानी फैक्टराइजेशन का टॉपिक समझ आ गया होगा, कैसे आप आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके आप फैक्टराइज कर सकते हैं, अगर आपको समझ आ गया होगा। एंड डू like, comment and share my videos, and also subscribe to my YouTube channel. Thank you.